कि आप लोग के संचालित इस आश्रम में आने के लिए, जिसमें कि वैसी माँ यहाँ पे रह रही हैं जिनका कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और उनको देखभाल करने के लिए बीड़ा उठाया है किरण जी ने, हमारे भैया जी ने, क्या सुनना, सिद्धार्थ जी ने, और भी जितने भी लोग हैं। तो सर्वप्रथम से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोग को और शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से वैसे आत्माओं को आप तृप्त कर रहे हैं जिसको कि घर छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है, और वैसे आत्माओं को आप तृप्त कर रहे हैं। तो एक इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता है, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और निश्चित रूप से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये आश्रम में आकर माँ को यहाँ पे देख के, इतने सारे माँ को देख के मुझे खुशी तो हो रही कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये सेवा कर रही हैं, लेकिन उससे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि कोई बेटा, कोई गार्जियन, कोई समाज जो है सो वैसी माँओं को छोड़ देता है जिसको कि जिन्होंने जन्म दिया है वैसे बेटे को, और वैसा बेटा छोड़ देता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं चाहेंगे कि आज ये 16 की संख्या है तो 16 की संख्या 160 में बदले, 32 में बदले, ऐसा नहीं। 16 की संख्या धीरे धीरे कम हो और हम उन लोग को जागरूक करें, वैसे लोग को प्रेरणा स्रोत दें, वैसे बच्चों को दें, वैसे लड़कों को दें जो कि अपनी माँ को जिसने जन्म दिया उनको कम से कम जीवन और यापन तो कर सके। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कितना तकलीफ का बात होता है कि जन्म दिया कोई, यापन कोई और कर रहा है, तो हम तो धन्य है, पुण्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? समाज तो हमारा कहीं ना कहीं तो विघटन की ओर जा रहा है ना। तो हमें वैसे लोग को जागरूक भी करना है, उन घर के गार्जियन को जागरूक करना है, उन बच्चों को जागरूक करना है कि आप अगर माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपको मतलब जीवन में उनको रखना है। ये तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। दूसरी चीज़ है कि ये जो आश्रम चल रहा है, तो आज तो ठीक है कि मतलब कि हम लोग समाज से के सहयोग से हम लोग संचालित कर ले रहे हैं। और मैं तो किरण जी से मेरी आज पहली बार बातचीत हो रही है, पहली बार मैं इनसे मिला हूँ। 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बातचीत हुई थी, बहुत ही व्हाट्सएप पे होती थी। और चलो संजोग हुआ कि आज मतलब कि एक अच्छे कार्यक्रम में मुलाकात भी हो गई। और हमारी इच्छा होगी कि कम से कम आप लोग जो यहाँ पे आई हैं, एक छोटा सा हम लोग अपने तरीके से आज एक आप लोग को होली के लिए हम अपना बेटा के रूप में हम आप लोग को वस्त्र दे रहे हैं। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ ऐसा चीज़ दे रहे हैं, जैसा कि मैं इनको जानता हूँ कि ये जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है ना, जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है। समाज का जो भी होगा, नहीं जानता हूँ कि क्या इकोनॉमिकल क्या ग्राउंड है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है। तो कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से बहुत हद तक, बहुत समय तक नहीं चला सकता है। अभी तो ठीक है, चल रहा है, अभी चल रहा है, चलो मतलब अपने सहयोग से कर ले रही है, लेकिन बहुत हद तक जब एक समय संख्या बढ़ जाएगी या और खुद इकोनॉमिकली जब कमजोर हो जाएंगी, नहीं चला पाएंगी, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ। उसके लिए हर व्यक्ति का हम लोग को कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग इनका सहयोग करें और मिलकर इन माँ को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक रूप से इनके भरण पोषण के लिए हो, वो हम लोग हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम लोग इनके लिए करें। और आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ, मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को वादा करता हूँ और कि जितना बन पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, जिला स्तर पे हो, किसी भी स्तर से आर्थिक रूप से हम इस संस्था को मदद कराने का प्रयास करेंगे। और अभी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम ये भी कहेंगे कि अभी हम एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं अपने पास जो कि माँ के लिए जरूरी भी है, जिसको कि और हर इंसान के लिए जरूरी है, जो थेरेपी प्रदान करता है। आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लेडीज प्रॉब्लम, दर्द वगैरह सब खत्म होगा, है ना। तो इन लोग का भी जरूरत है, दर्द वगैरह तो होता ही होगा, है ना। तो दर्द होता है तो हम दर्द का मशीन ला दिए हैं, दर्द खत्म करेगा। आप लोग एक दूसरे को मसाज कर देंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, उस पर ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, पैर रखेंगे, आपका रक्त संचार होगा, आपका बीपी शुगर होगा, भगवान न करे हो, अगर होगा तो वो भी खत्म होगा। ये तो आप लोग के लिए हो गया। दूसरी चीज़ मैं ग्रामीणों से आह्वान करना चाहूँगा, और यहाँ के जितने भी लोग हैं अगल बगल वाले लोगों, उन लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक थेरेपी सेंटर के रूप में इसको संचालित किया जाए। एक रूम में और भी मशीन मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, सारा मशीन। और वो ग्रामीण जो भी आते हैं, बाहर से आते हैं, अगर वो थेरेपी लेते हैं तो 50-100 रुपये, 200 रुपये देंगे
तो इस आश्रम का परमानेंट एक आर्थिक रूप से मदद भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है ना। तो सुदृढ़ रूप से अगर मान से कोई आता है, चलो मसाज किसी ने कर दिया 50 रुपए दे दिया, अगला का तो जाएगा नहीं, वो तो देता ही कहीं ना कहीं। तो अगर हम उसको परमानेंट करें तो एक परमानेंट चलो आर्थिक रूप से मदद भी हो जाएगा, और वो लोग इस दृष्टिकोण से मतलब कि स्वस्थ भी हो जाएंगे और आप लोग को मदद भी हो जाएगा। तो हम ये अभी छोटा सा प्रयास किए हैं 2 मशीन के साथ, और धीरे धीरे और हम मशीन यहाँ पे डेवलप करेंगे, थेरेपी मशीन, और भी जो भी चीज़ें ऐसी होगी जिससे कि हम स्वरोजगार की ओर से हम जा सकते हैं, वैसा भी हम करने जा रहे हैं, करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग संचालित कर रही हैं। जब इंसान बड़ा कार्य करता है तो बड़ी बातें भी होती हैं, रुकावटें भी बहुत होंगी, बातें भी बहुत कुछ सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, जब तक अपना लक्ष्य जो दिल